आना बड़ा है, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है और सामाजिक स्तर पर देखें तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है खेती में, पशुपालन में। उनकी डिग्निटी, उनकी सुरक्षा वो बेहतर हुई है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात सामने आई स्टडी में कि जाति आधारित भेदभाव कम हुआ है और लगभग 93% लोगों ने कहा कि दहेज के मामलों में भी कमी आई है। अरे वाह, ये तो मतलब बिल्कुल अनअपेक्षित सा सामाजिक प्रभाव है, बहुत ही सकारात्मक। हाँ, ये पहलू भी सामने आया। आर्थिक रूप से कुछ फर्क पड़ा, रोजगार वगैरह? हाँ, करीब 92% युवाओं ने कहा कि अब वो गांव में ही रुकना पसंद करते हैं क्योंकि खेती, डेयरी वगैरह में अवसर बढ़े हैं। मनरेगा में भी काम की मांग बढ़ी है। और WHO का भी एक अनुमान है कि JJM से रोजाना 5.5 करोड़ घंटे बच रहे हैं, ज्यादातर महिलाओं के। 5.5 करोड़ घंटे रोज? हाँ, और डायरिया से होने वाली करीब 4 लाख मौतें टाली जा सकती हैं और बाल मृत्यु दर में भी 30% तक कमी आ सकती है। ये आंकड़े तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन जैसा हमने कहा सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनौतियां हैं, कुछ अनियमितताओं की खबरें हैं, खासकर जम्मू कश्मीर से। सही कहा। जम्मू कश्मीर में क्या है कि वहाँ जल शक्ति विभाग की जो JJM योजनाएं हैं, उनमें कुछ कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक हाउस कमेटी बनाई गई है। अच्छा, हाउस कमेटी। हाँ, और एक पूर्व IAS अधिकारी ने तो मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है, 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। 13,000 करोड़? हाँ, ये तो बहुत। हाँ, ये आरोप है। और चिंता की बात यह है कि कमेटी ने जून 2025 तक का समय दिया था, लेकिन 3200 से ज्यादा योजनाओं में से सिर्फ 330 के ही रिकॉर्ड कमेटी को सौंपे गए। सिर्फ 330? इतने कम? हाँ, और दस्तावेज इतने ज्यादा बताए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि शायद 1.3 करोड़ पन्ने हो। तो ये अपने आप में एक चुनौती है। और आरोप किस तरह के हैं? मतलब क्या गड़बड़ी बताई जा रही है? आरोप ये है कि जैसे कुछ पुरानी स्कीमें थीं, उन्हें JJM के तहत नया दिखा के पेश कर दिया गया। कहीं कहीं ये भी आरोप है कि सही क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल नहीं हुए, मतलब सब स्टैंडर्ड पाइप लगा दिए। और जो कवरेज के दावे किए गए, जैसे 2022 तक 55% घरों का दावा था, वो जमीनी हकीकत से शायद मेल नहीं खाता। तो कमेटी ने अब सारी डिटेल्स मांगी हैं। पैसा कहाँ से आया, कैसे खर्च हुआ, DPRs दिखाओ, टेंडर नोटिस दिखाओ, ये सब। क्या ये वित्तीय चिंताएं सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है या और भी जगह? नहीं, देखिए, जल शक्ति मंत्रालय का अपना एक इंटरनल ऑडिट हुआ था। उसमें भी कई राज्यों की योजनाओं में करोड़ों की वित्तीय अनियमितताएं मिली है। जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा में अटल भूजल योजना का पैसा खर्च नहीं हुआ। केरल, बिहार में कुछ एक्स्ट्रा या नियमों के खिलाफ खर्च की बातें हैं। और एक पुरानी बात भी याद रखनी चाहिए। 2016 की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि 2007 से 2014 के बीच लाखों बस्तियां सरकारी पेयजल योजनाओं से बाहर हो गई थी। अच्छा, मतलब कनेक्शन हट गए या काम करना बंद कर दिया? हाँ, मतलब वो योजनाएं सस्टेन नहीं कर पाई। ये दिखाता है कि सिर्फ बनाना काफी नहीं है, लगातार पैसा